नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हमारी बात चल रही थी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में हिंदी को लेके अपनी चर्चा चल रही थी। उसी में अपना तुलसीदास जी वाला जो पार्ट है वो चल रहा था। तुलसीदास द्वारा रचित जो रचना है रामचरितमानस, उसी में बालकांड जो पार्ट रहता है, बालकांड वाला जो भाग है उसमें अपने जो है 21 भागों की जो है अपन चर्चा कर चुके हैं। यानी मैं कहूँ तो 21 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। आज अपनी 22 नंबर वाली ये क्लास रहेगी। यहाँ पर भी हमेशा की तरह सरल शब्दों में जो है व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम से पहले पहले यानी 7 और 8 दिन में अपनी ये जो है सारी क्लासेज कंप्लीट होने वाली हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह से, और आप सभी का सहयोग आपसे अपेक्षित रहेगा। चलिए, कल की जो कहानी है उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। और बालकांड का जो अपना दोहा था, अपना 62 वाला, उसी में 63 वाला जो दोहा था उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, लास्ट अपना जो कथन था वो ये मैंने बताया था कि शिवजी का अपमान जो है वो सती से सहन नहीं होता है। और वे जो राजा जो यज्ञ था, राजा द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा था, उसमें जो है सारे जो लोग उपस्थित थे वहाँ पे, तो सारी सभा में जो उपस्थित थे उनको हठपूर्वक डांटती है क्रोध भरे वचनों से। जो है सती क्या कहती है उसी की बात यहाँ पर की गई है कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कि हे सभी सभासदों और सब मुनिवर, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा, कि हे मुनिवर सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, सो फलू तुरंत लहब सब काहू, उन सब को उनका फल तुरंत ही मिलेगा, भली भांति पचिताब पिताहू, और मेरे पिता दक्ष भी इसे भली भांति पछताएंगे। पचिताब का मतलब पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहाँ संत शिवजी और श्रीपति लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु की बात की गई है कि सुनिए जहाँ तह असी मर्यादा, कि जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि कोटि तासु जीभ जो बसाई, यदि अपना वश चले तो उसकी जीभ काट लें, निंदा करने वाले की जीभ काट ले। श्रवण मुंदी न त चलिए पराई, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। तो इस प्रकार की बातें जो है वो सती कहती है। आगे देखिएगा कि जगदता माँ महेशु पुरारी, तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत की क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। जगत जनक सबके हितकारी, और वे क्या हैं? जगत पिता हैं, जगत जनक हैं, और सबका हित करने वाले हैं। पिता मंदमति निंदत ते ही, और मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। दक्ष शुक्र संभव यह देही, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, शुक्र ने शुक्राणुओं से जो है मेरा ये शरीर उत्पन्न हुआ है। तजही तुरत देह ते ही हेतु, और इसलिए चंद्रमा को क्या करता हूँ? उर्धरी चंद्रमौली वृष केतु चंद्रमौली, इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करते हैं। उर्धरी का मतलब हृदय में धारण करते हैं, वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर दूंगी। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, और ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में क्या किया? भयउ सकल मख हाहाकारा, योगाग्नि में अपना संपूर्ण जो शरीर है वो भस्म कर डाला, और सारी जो यज्ञशाला थी, सकल मख हाहाकार, और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। बालकांड की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए देखिएगा अपना अगला जो दोहा रहेगा कि सती मरणो सुनी शंभु गण लगे करन मख खीस, कि सती मरणो, कि सती का मरण का समाचार सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस बिलोकु भृगु रक्षा किन्हीं मुनीषु, तो भाई ये विध्वंस देखकर मुनीश्वर माने जाते हैं कौन? ऋषि भृगु ने उनकी रक्षा की, उसकी रक्षा करते हैं। चौपाई है अगली कि समाचार सब शंकर पाए, कि ये सब समाचार शिव जी को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं।
बबीर भद्रु करी कोपु पठाए, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा और यज्ञ विध्वंस जाई तिन्हें किना, और उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। सकल सुरहु विधिवत फलो दिना, और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड भी वो देते हैं। जे भे जग विदिक दक्ष गति सोई। फिर आगे देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई, जसी कछु शंभु विमुख के हुई। जो शिवद्रोही की हुआ करती है वैसी ही उसकी गति होती है। और यह इतिहास सकल जग जानी, और यह इतिहास सारा संसार जानता है। ताते में संक्षेप बखानी, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपनी जो चौपाई है कि सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती के मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, प्रेम रहे। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, और इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर क्या किया था, देखिएगा कि यही ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। और देखिए इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया था। भाई सती ने किसके जन्म लिया था? पार्वती जी के रूप में जन्म लिया था। जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सकल संपूर्ण सिद्धि संपत्ति तह छाई। देखिए जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। जहाँ तह मुनि है सुआश्रम किन्हें, और मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए। उचित बास हिम भूधर दिने, और हिमालय ने उनको उचित स्थान भी जो है वो दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं 65वें नंबर दोहे को लेके कि सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। कि उस सुंदर पर्वत, सदा सुमन फल सहित, कि उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के, सब प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्पित और फलित होते हैं। और प्रगटी सुंदर सेल पर मणि आकर बहुभांति, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने जो है वो भी प्रकट हुई हैं। ठीक है, चलिए फिर से आपको बता दें कि भाई हमारा YouTube चैनल है HS स्टडी टॉक, तो इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपको सहायता दे सकते हैं, इस प्रकार के वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जो भी टॉपिक यहाँ पर डाला जाएगा वो पूरा का पूरा डाला जाएगा, आधा अधूरा टॉपिक नहीं करवाया जाएगा। ये हमारा वादा है आप सभी से। जो भी टॉपिक करवाए जाएंगे वो संपूर्ण टॉपिक होंगे, पूरा वो टॉपिक होगा, कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए अगली हमारी बालकांड की जो चौपाई है वो रहने वाली है कि सरिता सब पुनित जलु बहई। सरिता सब, सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, पुनित यानी पवित्र। खग मृग मधुप सुखी सब रहे, और पक्षी है, पशु है, भ्रमर है, सभी यहाँ पर सुख से रहते हैं। सहज बयरु सब जीव ने त्यागा, सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है। गिरी पर सकल करही अनुरागा, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। सोह सेल गिरजा घर आए, और पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है। जिमी जनु राम भक्ति के पाए, जैसा राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। भाई राम भक्त है जो है वो भगवान को पाकर शोभायमान हो जाता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर पर्वत जो है वो शोभायमान हो रहा है। कि नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, और उसके घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। ब्रह्मादिक गावही जसु जासु, और जिसका ब्रह्म आदि यश का गुणगान करते हैं। नारद सहित मुनि पद सिरु नावा, और जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे चरण सलील सबु भवनु सिंचावा, और वे क्या करते हैं, कौतुक से कौतूहलवश हिमालय के घर जो है वो पधारते हैं। और निज सौभाग्य बहुत गिरी वर्णा, और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया। सूता बोली मेली मुनि चरणा, और चरण धोकर उनको उत्तम आसन भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अपना जो दोहा रहेगा 66वें नंबर का दोहा है कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुच्छ तुम है गति सर्वत्र तुम्हारी। त्रिकालदृश्य, त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ का मतलब हे मुनिवर। देखिए और क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, और आपकी सर्वत्र पहुंच भी है, आप सब जगह पहुंच भी जाते हो।
जहाँ पे 5G काम नहीं करता वहाँ पर नारद जी पहुँच जाते हैं। ठीक है। कहु सुत के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी, और अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण कहिएगा। हृदय विचारू, कन्या के दोष गुणों का आप बखान कीजिएगा। अगली चौपाई जो रहेगी कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु वाणी। तो नारद मुनि हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, तुम्हारी जो कन्या है वो स्वभाव से सुंदर है, सुशील है और समझदार है। नाम उमा अंबिका भवानी, और उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। नाम भी बता देते हैं नारद जी। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पिय ही प्यारी। कन्या जो है वो सब लक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पेहि पितु माता। और देखिएगा कि इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता भी यश को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की बातें नारद मुनि कहते हैं। आगे देखिएगा कि होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, देखिएगा कि ये सारे जगत में पूज्य होगी, पूरे जगत में ये पूजनीय होगी और इसकी सेवा करने के लिए, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। यही कर नामो सुमीरी संसारा, और संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके क्या करेंगी, त्रे चढ़िए पतिव्रत असिधारा, और पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी जो है वो कवि ने किया है। चलिए आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि शेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अच्छे लक्षणों वाली है, और सुनह जे अब अवगुण दुई चारी। और अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लीजिए। अगुण अमान मातु पितु हीना, और गुणहीन मानहीन और माता पिता विहीन, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन संशयहीन यानी लापरवाह है ये। दोहा है आगे का कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, कि योगी, जटिल का मतलब जटाधारी, अकाम का मतलब निष्काम, हृदय मन नगन नंगा, और अमंगल वेश, अमंगल वेश वाला। अस स्वामी यही कहें मिली है परी हस्त असी रेखा, कि ऐसा पति इसको मिलेगा, इन सारे गुण वाला व्यक्ति मिलेगा और इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। तो ऐसी बातें कौन कहते हैं भाई, नारद मुनि जो हैं वो पर्वतराज को कहते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं तो अगली रहेगी अपनी चौपाई की सुनी मुनि गिरा सत्य जिए जानी, कि नारद मुनि की वाणी को सुनकर दुख दंपति ही उमा हर्षानी, उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना जो है वो दुखी होते हैं और पार्वती जी जो है प्रसन्न होती है। हर्षानी का मतलब प्रसन्न होती है। नारदों ये भेद न जाना, नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना। दशा एक समुजब बिलगाना, और क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ जो है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, कि दशा एक समुजब बिलगाना अलग अलग होती है। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी सखियां गिरिजा, गिरिजा पार्वती जी को कहा गया है, गिरी मैना पर्वतराज हिमान मैना, और पुलक शरीर भरे जल नैना, और मैना सभी के शरीर जो पुलकित हो जाते हैं और सभी के नेत्र जो है वह जल से भर जाते हैं। होई न मर्षा देव ऋषि भाषा, और देखिएगा देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। उमा सो वचनों हृदय धरी राखा, और पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। उपजेहु शिवपद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया। मिलन कठिन मन भा संदेहु, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। जानी कु अवसरु प्रीति दुराई, और अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। सखी उछंग बैठी पुनी जाई, और वे सखी की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। कि झूठी न होई देव ऋषि वाणी, और देवर्षि की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। यह वन में विचार करती हैं सोच ही दंपति सखी सयानी। यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगती हैं कि उर्धरी धीर कहे गिरिराजू। फिर हृदय में धीरज धारण करके पर्वतराज ने कहा कि कहो नाथ का करिए उपाऊ, कि हे नाथ अब क्या उपाय किया जाए, अब उपाय क्या हो सकता है वो बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले दोहे में। दोहा नंबर रहेगा 68 वाला।
चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एच स्टडी टॉक के साथ में। कि कहे मुनीष हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। कि मुनिवर ने कहा, देखो मुनिवर जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे हिमवान सुनो जो विधि लिखा लीलार। कि विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है। देव धनुज नर नाग मुनि को न मोट निहार। उनको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं, कोई भी नहीं मिटा सकता जो लीलाट पे लिख दिया गया है। चौपाई है अगली की तदपि एक में कहूँ उपाय। कि तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ कि होई करे जो देव सहाई। यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। जस बरु में वरनेऊ तुम पाही। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा। मिली है उमा ही तस संशय नाही। जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है वैसा ही मिलेगा। भाई वो तो मैंने कह दिया है वैसा ही मिलेगा, लेकिन कोई उपाय बता रहे हैं कि जे वर के दोष बखाने। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं ते सब शिव पही में अनुमाने। मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। जो भी हाहु शंकर सन होई। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो 200 गुण समय कह सबू कोई। तो दोषों के को भी वह सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे, दोष कोई नहीं मानेगा, सारे के सारे गुण ही माने जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें जो है वो मुनिवर बताते हैं, किसको, जो पर्वतराज है उसको बताते हैं सारी बातें। चलिएगा आगे बात करते हैं कि जो अहि सेज शयन हरि करही। कि जो अहि सेज, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, बुद्ध कछु तिन्हें कर दोषों न धरही। तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं मानते, दोष नहीं लगता। भानु कृषाणु सर्व रस खाही। और देखिएगा सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। तिन्हें कहे मंद कहते को नाही, परंतु उसको कोई बुरा नहीं कहता है, बुरा होने के बावजूद भी कोई बुरा नहीं कहता है, क्योंकि वो देव है भाई। शुभ अरु अशुभ सलील सब वही। शुभ अरु कि गंगा जी में शुभ अरु अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है। सुरसरी को अपुनित न कहे, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। समर्थ कहो नहीं दोषु गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई। कि देखो सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जो समर्थ है, जो दोषों का निवारण कर सकता है, जो समर्थ है, उसको कोई दोष नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोहा रहेगा 69 नंबर वाला दोहा। कि जो अस हिसीसा करही नर जड़ विवेक अभिमाना। देखिएगा, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, पर ही कल्प भरी नरक में जीव की ईश समान। तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं। आगे देखिएगा अगली चौपाई रहेगी कि सुरसरी जल कृत बारुनी जाना। कि गंगा जल से बनी हुई मदिरा को जानकर कबहू न संत करही ते ही पाना। संत जो लोग हैं वो उसका पान नहीं करते। सुरसरी मिली ही जो पावन जैसे, और जैसे ही वह गंगा जी में मिल जाती है इस अनि सही अंतरु जैसे, और वैसे ही वो क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ऐसे वैसे ही जीव और ईश्वर में वैसा ही भेद जो है वो माना जाता है। कि शंभु सहज समर्थ भगवाना। कि शिवजी सहज ही क्या है, समर्थ हैं। यही विवाह है सब विधि कल्याणा। क्योंकि वे भगवान है इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण होगा। दुराध्य पे अहि महेशु। और परंतु महादेव जी की आराधना करना दुसाध्य है, कठिन कार्य है। आशुतोष पुनि की है कलेशु। और फिर भी क्लेश करने से यानी तप करने से बहुत जल्द जो है वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। आशुतोष यानी जल्द ही प्रसन्न होने वाले हैं। जो तपु करे कुमारी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो भावी मेटी कही सकही त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी यानी भगवान शिव जो हैं होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, यही कहे शिव तजी दूसर नाही। पर उनके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारजी भंजन। की वरदायक शिवजी वर देने वाले हैं और शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले माने जाते हैं। कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले माने जाते हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। और शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और लहई न कोटि जोग जप साधे। भाई शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो शिवजी की आराधना तो करनी ही पड़ेगी। चलिए यहाँ पे बात करेंगे 70वें नंबर के दोहे को लेके। बालकांड का ये भाग रहेगा। चलिए देखिएगा कि अस कही नारद सुमिरी हरि गरी जही दिन है असीस।
तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, आशीष यानी आशीर्वाद दिया, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो, अब यह कल्याण ही होगा, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चौपाई है अगली की, कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यूँ कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पतिति एकांत पाई कह मैना, और पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि नाथ न समझे बिना बिनु बेना। हे नाथ, हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा है। जो घरु बरु कुलु हुई अनुपा, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर है, करिए विवाह सूता अनुरूपा। वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा, न तो कन्या बरु रही कुंवारी, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी रह जाए। मैं योग्य वर के साथ ही उनका विवाह, अयोग्य जो वर होगा उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। कंत उमा मम प्राण प्यारी, क्योंकि हे स्वामिन पार्वती तुमको प्राणों से प्यारी है भाई, प्राणों के समान प्यारी है, तो उसका विवाह ऐसे ही कैसे कर दिया जाए। आगे देखिएगा कि जो न मिली है बरु गिरिजह जोगु। यदि पार्वती जी को योग्य वर न मिला, कि जो न मिली है बरु गिरिजह जोगु, यदि पार्वती जी को योग्य वर न मिला तो सब लोग क्या कहेंगे। बोले सहित, अच्छा ये छूट गया, गिरी जड़ सहज कहिए सब लोग। तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही क्या होता है, जड़ होता है। सोई विचारी पति करे हुए विवाह। हे स्वामी, इस बात का विचार करके विवाह कीजिएगा। जेहि न बहोरी होई उरदाहो, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो, किसी प्रकार का दुख न हो, कि अस कही परी चरण धरी सीसा। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ती है। बोले सहित स्नेह गिरीसा। तब हिमवान ने प्रेम से कहा कि बरु पावक प्रकटे शशि माही, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, नारद मुनि वचनों अन्यथा नाही। परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अगला दोहा रहेगा कि प्रिया सोचू परिहरु समो सबु सुमिरहु श्री भगवान है। तो प्रिया, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। पार्वती है निर्मय उ जेहि सोई करी ही कल्याण, और जिन्होंने पार्वती को रचा है अब वे ही कल्याण करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली अपनी चौपाई जो रहेगी कि अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो अस जाई सिखावनो देहू, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि करे सो तपु जेही मिली है महेशु, कि वह ऐसा तप करे जिसके उनको शिवजी मिल जाएं। आन उपाओ न मिटी है कलेशु, और दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिट सकता। तो तुम्हें शिवजी की आराधना करनी है। यह जाकर आप अपनी पुत्री को कहिए कि नारद वचन सगर्भ से हेतु, कि नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार माने जाते हैं। अस विचारी तुम्हें तजहु असंका, यह विचार करके तुम जो संदेह है उसको छोड़ दो। सब ही भांति शकरु अकलंका, और शिवजी सभी तरह से क्या है, निष्कलंक है। ये आप बात मन में विचार कीजिएगा कि सुनी पति वचन हर्षी मन माही, पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होती है मैना, और गई तुरंत उठी गिरिजा पाही, और मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास जाती है कि उमही बिलो की नयन भरी बारी, और पार्वती को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सहित स्नेह गोद बैठारी, और आंखों से आंसू आए और उसी स्नेह के साथ में उसे गोद में बैठा लेती है। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ में इसको भेजना है, ताकि और भी जो हमारे साथी हैं वो इसका लाभ ले सकें। बालकांड का पार्ट थोड़े से मैंने ज़्यादा बनाए हैं ताकि आपको जो है बोरियत नहीं हो, पूरा का पूरा समझ में आपके आ जाए, इस हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।